हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इकाई 5 महादेवी वर्मा और उनकी कविता को देखेंगे। ठीक है, उसे कंप्लीट करेंगे। आपको पता होगा हम BHDE 144 छायावाद जो बुक है आपकी, इसको कर रहे हैं। अभी तक हम इसकी 4 इकाई कर चुके हैं। आज हम 5वीं इकाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे महादेवी वर्मा जी का। ठीक, तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की मीरा नाम से विख्यात हैं। इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों में प्रभावशाली रचनाएं की हैं। पहले ये ब्रज भाषा में काव्य लिखती थी, परंतु मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित होकर खड़ी बोली में काव्य की रचना करना प्रारंभ किया। ठीक है, इनकी जो पहली कविता चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इनकी जो पहली कविता थी वो एक पत्रिका थी चांद नाम से। ठीक है, उसमें प्रकाशित हुई थी। युग की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की कवयित्री हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। काव्य में अगर हम देखें तो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा आदि ये काव्य हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद है निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, संकल्पिता आदि ये इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके काव्यगत की विशेषताओं की। ठीक है, जो इनके काव्य हैं उनकी विशेषताओं की। काव्य की विशेषताएं कहो या काव्य की प्रवृत्तियाँ, ठीक है, कुछ भी कहो, मतलब दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, एग्जाम में काव्य की प्रवृत्ति भी आ सकता है या विशेषताएं भी आ सकता है। तो पहली जो विशेषता है वो तो है गीति सौष्ठव। ठीक है, महादेवी वर्मा के काव्य में गीति सौष्ठव के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। उनके गीति काव्य में सुकुमार रचना शैली के दर्शन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी पहली विशेषता है। उसी से संबंधित नीचे यहाँ 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों की दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ठीक है, दूसरी विशेषता है मानवतावाद। ठीक है, जैसा कि छायावादी कवि मानवता के पुजारी थे, ठीक उसी प्रकार महादेवी वर्मा भी मानवता की पुजारी थी। इनके काव्य में मानवतावाद की उदात्त भावना देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अन्य जो कवि हैं छायावाद के वो भी मानवता वाद उनके काव्य में दिखाई देता है हमें। इसी तरह मानवतावाद हमें महादेवी वर्मा के काव्य में भी दिखाई देता है उनके। ठीक है, तो उसी की संबंधित नीचे 2 पंक्तियां हैं। कह दे माँ क्या अब देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को। ठीक है, और तीसरी विशेषता है आपकी वैयक्तिकता। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविता में जीवन की गतिशीलता को लगातार बनाए रखती हैं, जिसके कारण उन्होंने नवीनता को स्वीकार किया। इसके कारण वैयक्तिकता इनकी कविता का मूल तत्व बनकर दिखाई देती है। ठीक है, इनके काव्य के अंदर हमें वैयक्तिकता भी दिखाई देती है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपने जीवन की जो गतिशीलता थी उसको लगातार बनाए रखा, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने नवीनता को भी स्वीकारा। और ठीक है, और इसी वजह से हमें उनके जो काव्य है, ठीक है, उनके काव्य का मूल तत्व बनकर हमें व्यक्तिकता दिखाई देती है। ठीक, तो उसी से संबंधित नीचे 2 लाइनें हैं। कितनी बीती पतवारें कितने मधु के दिन आए, मेरी मधुमेह पीड़ा को कोई पर ढूंढ ना पाए। ठीक है, इसके अंदर मेरी मधुमेह पीड़ा को लेकर अगर हम बात करें तो मेरी का मतलब इनका यहाँ पर खुद से भी है। वैयक्तिकता का मतलब ही यही है जिसके अंदर वो खुद के बारे में भी बताएं। ठीक है, खुद की पीड़ा का या खुद के सुख दुख का भी वर्णन करें, वैयक्तिकता उसके अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद अगली है अलंकार योजना। महादेवी वर्मा जी की अलंकृत भाषा भी उनकी कला को समृद्ध बनाती है।
उनकी अभिव्यक्ति सूक्ष्मतम भावनाओं को वाणी देने के कारण संकेतात्मक और प्रतीकात्मक है। पर समायोक्ति यहाँ पर या दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ना या है, ध्यान रखना, ठीक है। पर समायोक्ति, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों के प्रयोग ने उसे सहज बोधगम्य बनाने में पर्याप्त सहायता दी है, ठीक है। इनके काव्य के अंदर हमें अलंकार योजना भी दिखाई देती है। इससे संबंधित यहाँ पर 4 पंक्तियाँ हैं, वो आप पढ़ लेना, खुद से देख लेना, ठीक है। अंत में अगर हम बात करें तो इसके अलावा खड़ी बोली को काव्योचित भाषा का रूप देने का श्रेय जो है प्रधानता पंत जी को है, ठीक है। पर उसे मार्मिक देने का गौरव जितना महादेवी वर्मा जी को है उतना अन्य किसी को नहीं है, ठीक है। तो ये तो था महादेवी वर्मा जी के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप इन नोट को वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और बच्चों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।